जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से कई लोगों का रेडियो कांस्टेबल का एग्जाम था और जहां तक मेरा अनुमान है रेडियो कांस्टेबल के एग्जाम आपके 12 तारीख से प्रारंभ होने वाले हैं। उन एग्जाम्स को लेकर आप में से कई छात्रों ने पूछा था कि सर इसका जो पेपर होगा, जो सेकंड पेपर होगा, वो किस तरीके का आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे बेहतर विकल्प और विषय विशेषज्ञ के पास हम जाएंगे और उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आज इसी चर्चा के लिए हम आ गए हैं फरमान सर के पास। फरमान सर आपके व्यापम के एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स और सीपीसीटी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, बेहतरीन शिक्षक है। पटवारी के एग्जाम के समय भी आपने देखा होगा, उन्होंने जो 2 वीडियो बनाए थे उनमें से हर पेपर में आपके 7 से 8 प्रश्न फंसे थे। साथ ही साथ उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज के लिए जो प्रश्न दिए थे, तकरीबन अलग अलग टॉपिक से उन्होंने 100 प्रश्न दिए थे। उन 100 में से आधे से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आए। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। आज हम उन्हीं से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सर आपका स्वागत है तपोभूमि परिवार में। नमस्कार। देखिए, तो अभी जो हमारे जो पेपर हुए 2 बार इसका एग्जाम हो चुका है। एक 2016 में हुआ था शायद, और एक 2017 में हुआ है। और दोनों ही पेपर का जो पैटर्न है वो लगभग क्या है, एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है। पहले वाले पेपर जो 2016 में हुआ था वहाँ टॉपिक क्लियर नहीं किए हुए थे। वहीं पर अगर हम 2017 के बारे में बात करें तो यहाँ पर टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर करके दिया हुआ है। उन्होंने क्या करा हुआ है, आपके जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज दे रखे हैं और पेपर जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच पर ज्यादा है बनिस्बत थ्योरी के आधार पर। कुछ क्वेश्चंस आपको थ्योरी के मिलेंगे, लेकिन आपको काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे, वो तब आप कर पाओगे अगर आपने कंप्यूटर चलाया है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, जैसे अगर एमएस ऑफिस है तो उसकी हिस्ट्री वगैरह इनको लेकर प्रश्न नहीं आएंगे, कमांड आएगी जो हमें चाहिए और कैसे वो काम कर रही है। जैसे कॉपी अगर आपसे पूछ लिया, कंट्रोल+C नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कॉपी करते कैसे हैं, मतलब कंट्रोल+C दबाना है, फिर अगला स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। तो मतलब भाषा भी उसमें थोड़ी कठिन हो जाएगी, क्लिष्ट हो जाती है। और सर अगर सिलेबस का, सबसे पहले सिलेबस के बारे में काफी बच्चे बोल रहे हैं, तो अगर हमने पेपर देखा है प्रीवियस ईयर के, तो 2016 में कोई क्लासिफाई सिलेबस नहीं था और पूरा पेपर एक साथ दिया था जी। और 2017 में यहीं पर कुछ पोर्शन बांट दिए जी। तो ये जो पोर्शन बांटे गए हैं, तो सर ये जो पोर्शन 2017 में आए, तो जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है उसी के हिसाब से हम मान के चलें कि इस बार आ जाएगा। बिल्कुल। तो वो पैटर्न क्या है और उस पैटर्न को पढ़ा कैसे जाए, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, पिछली बार के पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 5 टॉपिक दिए हुए थे। तो पहला जो टॉपिक था वो था हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा टॉपिक था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा था हमारा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग और चौथा था हमारा प्रोग्रामिंग। तो इनमें अगर हम बात करें, यहाँ क्वेश्चंस को डिवाइड करके दिया हुआ था। तो पहला था हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो सर थोड़ा बोर्ड पे अपन लिख भी लेते हैं, तो कुछ बच्चे क्या है इसको नोट भी कर लेंगे और आप अच्छे से उसको समझा भी पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। चलिए सर से। तो देखिए, तो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहाँ आए थे हमारे 15 क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन दिए गए थे, यहाँ पर कंप्यूटर की जो हिस्ट्री थी, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री होती है, जहां से पहले क्वेश्चन बनते थे वो नहीं बने, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड हाई था। बिल्कुल। इनपुट आउटपुट जो पिछले पेपर में मना करते थे वो भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, फंडामेंटल के नाम पर उन्होंने उठाया ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसकी शुरुआत। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या करा हुआ है कि फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब कंप्यूटर के टाइप पूछे, जैसे मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है, मिनी क्या है, सर्वर में कौन से इस्तेमाल होते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि पहली पीढ़ी में आपने किसका इस्तेमाल किया, वैक्यूम ट्यूब के, या माउस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, इस तरह के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं आए, इतने सिंपल नहीं पूछे। मतलब बच्चे ज्यादातर परीक्षा मंथन पढ़ते हैं, सोचते हैं वहां से कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता वहां से नहीं है। इन्होंने पूछा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम से। जैसे इन्होंने पूछ लिया भाई पेजिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है, या फिर हमारा फ्रेगमेंटेशन क्या है, इस तरह क्वेश्चन उठाए। इस तरह जो उन्होंने क्या करा कि ओएस एक अलग टॉपिक है, उसके बाद भी उन्होंने ओएस कहां डाल दिया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में डाल दिया, जो 15 नंबर का है। इसके अलावा हाँ, बेसिक पूछा जरूर है, लेकिन फिर भी उतना बेसिक नहीं है कि अगर आप सोचो कि माउस और कीबोर्ड क्वेश्चन आ जाए। जी। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जो अगला टॉपिक था वो था ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ओएस यहाँ पूछ लिया, मतलब फिर स्पेशलाइज और किया। यहाँ पर क्या पूछ लिया कि ओएस के टाइप क्या होते हैं, या फिर पेज ओएस की जो थ्योरी है, बेसिक थ्योरी, वो पूछी गई थी। अच्छा।
ठीक है, इसके बारे में। वहीं पर अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई लाइनक्स की कमांड पूछी, यूनिक्स की कमांड पूछी और डॉस की कमांड पूछी। तो यहाँ अगर हम देखें तो इन्होंने एक कमांड बेस्ड पूछ लिया, मतलब डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स। मतलब इनका अपन को प्रैक्टिकल नॉलेज होना ये थ्योरी से भी याद किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर कमांड्स पता होने जरूरी है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा एक्स कॉपी का यूज किया है, अच्छा, या फिर कॉपी कौन का यूज किया है, हाँ। या लाइनक्स पूछे एलएस कमांड किस लिए इस्तेमाल में लेकर आते हैं, या फिर उनसे पूछ लिया बताइए कि डायरेक्टरी देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करें, तो कमांड्स हैं। अब सर पता ना ये इतना थोड़ा मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा ये ऐसे वर्ड हो गए कि बहुत से बच्चे तो बिल्कुल घबरा ही जाएंगे। हाँ। लेकिन क्या है, मतलब अभी हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आया क्या क्या है, उसके बाद सर पढ़ा देंगे, सर बता देंगे कि पढ़ा नहीं देंगे पर सर बता देंगे कैसे कैसे। नहीं, ये आसान है, टफ नहीं है। हाँ। सबसे अच्छी बात क्या है कि वन लाइनर्स हैं। वन लाइनर्स, बिल्कुल। जैसे आपको याद है कि एक्स कॉपी के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो एक्स कॉपी क्या करता है, तो सिंपल सी बात है, ये किसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, कॉपी करने के लिए, लेकिन कैसे, स्पीड से, बस इतनी सी बात है, इतनी सी याद करनी, ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, और कुछ तो लिखा नहीं है, बस काम तो पता होना चाहिए कि भाई करता क्या है। तेजी से कॉपी करने का काम करता है, बस इसको थोड़ा सा वो क्लिष्ट कर देंगे। अच्छा, क्या बोल देंगे, पूछने का बिल्कुल बोल देंगे तरीका पूरे फोल्डर को कॉपी करना है तो हम किसका इस्तेमाल करें। अच्छा, तो हम फास्ट वाले का ही हाँ, तो करेंगे। सीधी सी बात है, पूरा फोल्डर का मतलब तेजी से तो करना चाहोगे, सिंगल फाइल के लिए हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, लेकिन लाइनक्स यूनिक्स ये मान के चलो कि मुश्किल से आप मानो कि आपको 25 30 कमांड याद करनी पड़ेंगी, ज्यादा नहीं है। उनमें से कोई आ उनमें से एक आ जाएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा ओएस के बारे में थोड़ा सा क्यों आप पूछ लिया कि थोड़ा जो डिटेल वाले क्वेश्चन है, टफ वाले क्वेश्चन, हाँ। अगर आपको रैंक में आना है तो हाँ, जैसा मैंने पूछना बताइए म्यूटेक्स क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन वो थोड़ा सा डेप्थ हो जाएगी हमारी, लेकिन आपको कवर किया जा सकता है, इतना टफ टॉपिक नहीं है ओएस। ओके, कितने का, 15 नंबर का? हाँ, लगभग ओएस भी हमारा आया था लगभग 15 नंबर का। ये मतलब दूसरे साल तो फिक्स 15 ही का, पहले साल कुछ कह नहीं सकते, कुछ फिक्स नहीं था। हाँ, और इनमें से भी ज्यादा पोर्शन इसका ज्यादा है, मतलब टफ वाले क्वेश्चन एक दो ही है। हाँ, और ओएस का भी बेसिक जो था वो थोड़ा इसमें भी आ गया, 2-3 क्वेश्चन। बिल्कुल, ये आपको किसी मंथन वाले बुक, जैसे ये वाला जो ओएस वाला था इसमें, ये मंथन में मिल जाता है। अच्छा, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको नॉर्मल बुक्स में मिल जाएगा, मंथन में मिल जाएगा। जैसे पूछ लिया टाइम शेयरिंग ओएस क्या है, बैच प्रोसेसिंग ओएस क्या है, ये पूछे गए थे, तो वो आपको कहीं पे मिल जाता है, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, हाँ, जो कि है हमारा 50 नंबर का। तो तीसरा हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और ये टॉपिक है हमारा 50 मार्क्स का, ये 50 नंबर। बिल्कुल, ये 50 नंबर का टॉपिक हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमसे केवल एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ही पूछा है, और ये आता है काफी लोगों को चलाना। बिल्कुल, ये चलाना आता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ेगी, प्रैक्टिस, और बस पता हो कि चीजें हो कैसे रही हैं, क्या हो रही है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। जैसे एक कमांड आती है, आप पढ़ते हो वर्ड के अंदर, और वो होती है हमारी क्या, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। तो देखो इस जैसे कमांड का उदाहरण लेके समझा देते हैं। इसका सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, इसका काम कि भाई ये क्या काम करती है, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना है तो क्या करेंगे, इससे सिंपली काम पूछ लेंगे, बताइए कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, और क्वेश्चन में ऑप्शंस दे देंगे। लेकिन अगर इसको टफ बनाना है तो हम इसकी प्रक्रिया पूछेंगे, प्रोसेस कैसे कैसे, कि ये कमांड इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ। तो यही क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है, ये टफ हो जाएगा, ये टफ हो गया, जिसने मतलब की हो चलाया होगा, वो कर पाएगा। हाँ, तो ये 50 नंबर का है, और ये मान लो कि इस पूरे के पूरे पेपर में सिलेक्शन की यही से यही है। बिल्कुल, आपको यहाँ पर 50 अगर दिए जा रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा नंबर यही खींचने हैं। एक यहाँ कह सकते हो आप, एक यहाँ कह सकते हो। तो ये तो हो गया 15 15 30 और 50 80। अब 20 नंबर का क्या आता है? 20 नंबर में हम बात करते हैं तो अगला हमारा जो चौथा टॉपिक हो जाता है वो है हमारा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर 10 नंबर का, हाँ, तो ये हमारा 10 नंबर का। तो अगर आपको यहाँ से नंबर खींचने हैं तो आप सबसे ज्यादा नंबर खींचो यहाँ से, इंटरनेट से। सबसे पहले इंटरनेट, ये आसान है, पेपर में मिल जाता है, मतलब कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पर आपको केवल क्या करने हैं, प्रोटोकॉल्स याद कर लेने हैं। अच्छा। और सर्विसेज याद कर लेनी है। अच्छा। कि कौन सा प्रोटोकॉल का काम क्या है और कौन सी सर्विस कहाँ इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे ईमेल पूछ लेंगे आपसे, अच्छा। तो ईमेल एक सर्विस है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है। या फिर प्रोटोकॉल आपसे पूछ लेंगे, टीसीपी पूछ लेंगे, आईपी पूछ लेंगे, यूडीपी पूछ लेंगे, या फिर आपको ऐसा होता है वो डोमेन डॉट डॉट लगा के लिख देते हैं। बिल्कुल 56 200 बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो यही
इसके अलावा अगला जो यहाँ से जो उन्होंने क्वेश्चन बनाए थे वो थोड़ी सा हम बात कर लेते हैं HTML से बनाए थे। HTML यानी कि वेब डिजाइनिंग की जो लैंग्वेज होती है। और HTML में भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको टैग याद कर लेने हैं। ये क्या करना है, आपको टैग याद करने हैं और टैग याद करने के बाद उन टैग को लिखते कैसे हैं। काम तो हम याद करें, जैसे हमने बोला BR, तो BR का इस्तेमाल होता है ब्रेक करने के लिए, तो ब्रेक लिखा कैसे जाता है। अच्छा, ऐसे दो स्लैश कहाँ स्लैश लगाना है, कहाँ आपको ब्रैकेट लगाने हैं, कौन सा ब्रैकेट कब लगाना है। ये कई बार क्या करेंगे, दो ऑप्शन दे देंगे, एक ये BR दे दिया, एक इस तरह दे देंगे। अब बताओ कौन सा सही है। अच्छा, किस तरीके से इसको लिखेंगे, किस तरह का हम लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो देखो इंटरनेट में आपने प्रोटोकॉल कर लिए, सर्विसेज कर लिए, HTML कर लिया, तो आप इसके जो 10 क्वेश्चन है 10 में से आप मैक्सिमम 7 से लेके 8 बना लोगे, एक दो क्वेश्चन रह जाएंगे, वो अपन स्किप कर सकते हैं, टाइम तो कम है, हम सारे टॉपिक तो नहीं पढ़ सकते। अब आखिरी टॉपिक के बारे में बात करें तो वो आ जाती है हमारी प्रोग्रामिंग। और यही क्या है, आपका सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि प्रोग्रामिंग नॉर्मली किसी किताब में नहीं दी जाती, पर है तो 10 नंबर की। 10 नंबर की, तभी तो उसको आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, अब देखो बेसिक ही अगर 10 की है तो पहले तो आप इसके ऑपरेटर्स कर लो। तो प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें तो ऑपरेटर्स ही हैं जो पूछे जाते हैं। अच्छा, पहली चीज आती है आपकी ऑपरेटर्स, कि भाई आप कब लूप लगाओ, मतलब आपका कौन सा ऑपरेटर कहाँ लगने वाला है, कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे, अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो वो याद रखो, प्री प्रोसेसर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात कर लो। उसके बाद अगला जो यहाँ पर आप देख लो, वो देख लो लूप, कि लूप कौन कौन से होते हैं और कब कब लगते हैं। तो ये आसानी से ये जो कंटेंट है प्रोग्रामिंग वाला, ये अवेलेबल है, क्योंकि ये चीज जो होती है ना, ये आपके पूछी जाती है नॉर्मली इंटरव्यूज में। अच्छा, कि अगर हम जानते हैं से आपकी इंजीनियरिंग के बाद जो इंटरव्यूज होते हैं लोगों के, मतलब वाइवा वगैरह, हाँ वहाँ पूछते हैं, कंपनीज आती थी वो भी पूछा करती थी, वो पूछती है और वहीं से ना क्वेश्चन बनाते हैं। लूप पूछ लेंगे कि बता व्हाइल लूप कब लगाते हो, या डू व्हाइल लूप कौन सा लगाते हो, लूप के बारे में तो बहुत पूछते हैं, बस वही चीज है। और ऑपरेटर्स भी वहीं से पूछी जाती है, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कंपनीज इंटरव्यू में पूछते हैं, यहाँ पे भी पूछा जाता है, और वो है पॉइंटर। ये भी पूछा जाता है। अगर आप वाइवा वगैरह में जाओ, अगर किसी IT कंपनी में, तो यहीं से वो क्वेश्चन उठाते हैं ना बेसिक, कि भाई आपने पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी। तो ये केवल इंट्रोडक्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। जब आप इंट्रोडक्शंस पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले यही चीजें सिखाई जाती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और लास्ट जो है, जो आप कर लेना, जो पूछा गया था सबसे ज्यादा, मतलब अगर 10 में से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, और वो थे फंक्शंस। फंक्शंस याद करने वाले होते हैं, जैसे मेलॉक किसके लिए इस्तेमाल में लेकर आते हैं, ठीक है। मतलब जो चीजें लिखी रहती हैं कुछ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेमोरी एलोकेशन है। तो अगर आप थोड़ा दिमाग भी लगा लो तब भी अनुमान लगा सकते हो। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट होगी, अगर आपने पढ़ाई की है तो थोड़ा थोड़ा तो अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी लोगों की बनाई हुई है, जिससे लोगों को ध्यान में रहे। सिंपल सी बात है, वही चीज हो जाती है आपकी। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं आपके, तो ये पूछे गए थे पिछले लगभग 10 में से 3 से 4 वही। तो यहाँ पर आपको ये फंक्शंस आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो बहुत सारी जगह पर ये चीज मिल जाएगी। तो इतनी चीजें आप कर लोगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा ज्यादा इस वाले हिस्से पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, क्योंकि ये 550 मार्क्स का है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से नंबर खींच सकते हो सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर में सर उन्होंने पूरा तो सिलेबस डिस्कस कर दिया 100 नंबर का आपका। अब मैं चाहता हूँ कि सर आप ये और बता दीजिए कि अलग अलग चीजों के लिए किस तरीके से पढ़ा जाए। आपने कुछ फ्री कंटेंट भी डाल रखा है अपने चैनल पे, तो उनमें से कितना कितना कवर हो जाएगा। अगर आप 10 तारीख तक बच्चों का पेपर है और तब तक भी अगर कुछ और हेल्प कर सकें, अगर आपको समय मिले, तो वो भी सर थोड़ा छात्रों को तो मैं बता देता हूँ। देखो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले जो है, तो इसके जो कुछ बेसिक नोट्स हैं वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आपके सर को उपलब्ध करा दूंगा, तो आपको भी दे देंगे। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ से जो चीजें मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है उन नोट्स में, तो वो करना है ना। उसके अलावा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मतलब एक बार आपको पीछे बैठ के देखना पड़ेगा कि चीजें कैसे हुई हैं। कि जैसे मान लो हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए कि कॉपी कमांड का इस्तेमाल करना है, तो कॉपी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल, मतलब किस टैब का यूज करेंगे, और उसकी लैंग्वेज को भी समझे। लैंग्वेज तो पहले हमने ये लेफ्ट दबाया या राइट दबाया, या बिल्कुल जो भी एक प्रक्रिया, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसकी इमेज आपको बननी चाहिए। कि ये हमने किया क्या है, इसको लैंग्वेज में कैसे। बिल्कुल जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने अभी आपको फॉरेन पेंटर का उदाहरण दिया, ये अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं, बताओ फॉरेन पेंटर का इस्तेमाल करने के लिए हम किस ग्रुप का यूज करेंगे।
अब ग्रुप चीज तो ये तो हम थ्योरी में क्या है, नोट्स आपको देंगे उसमें लिख देंगे, लेकिन ग्रुप आपको कब पता पड़ेगा, जब आपने चलाया होगा। जैसे आपको पता है एमएस वर्ड भूल क्या जाती है, उसमें होम टैब होता है, होम टैब के नीचे क्या होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, और उस क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉरवर्ड पेंटर मिलती है, तो आंसर फिर क्या लगेगा, क्लिपबोर्ड लग जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपके दिए गए। हाँ, मैंने बोला कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो यही को दर्शाती है। और मैंने सर एक चीज और देखी है कि जो जैसे बुक रहती है, जैसे अभी जो मार्केट में बुक चल रही है, मुझे नहीं लगता कि व्यापम में या तो सीपीसीटी के लिए कोई बुक होगी जिससे क्वेश्चन आ रहे होंगे, या फिर ऐसे जो भी एग्जाम है इनमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन उन बुक से तो नहीं आते। नहीं, क्वेश्चन देखो बुक्स जो होती है वो केवल थ्योरी पे फोकस करती हैं, उनका काम क्या भी नहीं सकती सर, इतना प्रैक्टिकल लेके नहीं आ पाते। बिल्कुल, वो थ्योरी पे फोकस करती हैं, वो केवल ये बताती हैं फॉरवर्ड प्रिंटर का काम क्या है, शॉर्टकट की क्या है, बस। अब ये नहीं बताएंगे कि वो कैसे कैसे पूछेंगे, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अभी तक आप देखो कंप्यूटर में क्वेश्चन बना करते थे, फुल फॉर्म पूछते थे कि भाई जैसा आपसे पूछ लिया कि MICR का पूर्ण रूप क्या है, यही तो आता था। अब इसका भी चेंज कर दिया, आप क्या बोलेंगे, MICR में आई का अर्थ क्या है, मतलब फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन ही है, लेकिन एक नया रूप दे दिया, तो ये जो चलो पढ़ा है तो सिंपल तो बता, लेकिन रूप तो बदल गया ना क्वेश्चंस का। तो इस तरह से क्या किताब में यहाँ काम नहीं कर पाती। मतलब क्या है कि अब जैसे बहुत सारी शिफ्ट है बच्चों, तो एक क्वेश्चन से अच्छा इसमें चार क्वेश्चन निकाल लिए, तो अलग अलग शिफ्ट में पूछ दे। बिल्कुल बिल्कुल, अब यही तो फायदा, यही तो उन्होंने किया हुआ है, ऐसे यहाँ करते हैं पूरा पूरा फंक्शन में इसी तरीके। बिल्कुल, तो आप नंबर कह सकते हो, बस ये देखना पड़ेगा कौन कौन सा हिस्से पे हमें ध्यान नहीं देना है। पहली चीज तो क्या है, इस हिस्से को आप स्किप नहीं कर सकते, ये 50 नंबर का, और ये ज्यादातर लोग फेमिलियर भी होंगे एमएस वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट, और ये कंटेंट आपको मिल भी जाएगा, इसलिए ये मिल भी जाएगा। बिल्कुल, अगर आप सोचो कि हम तो वेब डिजाइनिंग सीखने चले जाएं, तो भाई आपके पास समय नहीं है, सीख सकते हो लेकिन टाइम नहीं है। जैसे फोकस किस पे करो, आप इंटरनेट वाले पोर्शन पे फोकस करो, और अगर आपको वेब डिजाइनिंग इसका बिल्कुल बेसिक एक पन्ना पढ़ लो, सिर्फ HTML के टैग पढ़ लो, काम हो जाएगा। अब ये नहीं कि आप उसको डिटेल में पढ़ने चले जाओ, तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। इसी प्रकार से आप प्रोग्रामिंग में आ जाओ, तो प्रोग्रामिंग में क्या करना है, तो मैं केवल ये नहीं करता कि भाई पूरी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसमें चले जाओ, हमें केवल ऑपरेटर्स लूप के बारे में पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ समय बचाना जरूरी हो जाता है। जैसे आप OS को लेके चलो, तो OS में ये सारे जो टॉपिक हैं ये अपने आप में पूरे सेमेस्टर के हैं, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में पूरे एक सेमेस्टर कंज्यूम करता है। हमारे इंजीनियरिंग में भी सर दो जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे वो एक बिल्कुल, तो OS जैसे BCA या MCA में पूरे एक सेमेस्टर कंज्यूम करता है। अब वो सिर्फ OS करता है, लाइनक्स यूनिक्स नहीं करते, सिर्फ OS की बेसिक थ्योरी। तो अगर आप उन किताबों को उठा के बैठो तब भी आप टाइम बर्बाद कर लोगे। तो यहाँ पर फोकस क्या है कि इनकी कमांड्स याद कर लो, बस काम हो जाएगा। तो और OS से रिलेटेड को जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके नोट्स भी मैं आपको सबको दे दूंगा, वो डाल देंगे, तो इससे थोड़ा सा आपको इजी मतलब आसानी हो जाएगी काम करने में। और सर आपने कुछ वीडियोस भी डाल रखे हैं जो मतलब अभी हाई कोर्ट के एग्जाम के पर्पस से डाले थे सीपीसीटी के, और लेवल मुझे लगता है कि इनका सेम है, सीपीसीटी और सीपीसीटी के लेवल को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अभी कुछ कह नहीं सकते, मतलब पिछले पेपर तो थोड़ा इजी आए थे, तब अब कैसा आएगा। लेकिन हाँ, मैंने आपकी MS वर्ड की एक प्लेलिस्ट डाल रखी है अपने चैनल पर। अच्छा, MS वर्ड, हाँ MS वर्ड की मिल जाएगी आपको, नेटवर्किंग या इंटरनेट से जुड़ी हुई लिस्ट मिल जाएगी। हाँ, इसके अलावा OS की तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हाँ इन दोनों की जरूर मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि OS किसी एग्जाम में इतने डिटेल में आता नहीं है, डिटेल में आता है इसलिए। लेकिन तो MS वर्ड ये मुझे लगता है 20 नंबर का तो कवर करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा MS वर्ड आता है। बिल्कुल, आपको MS वर्ड तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप सर की MS वर्ड की देख लेना, जो भी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, मैं अपने चैनल पे भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, सर के चैनल का लिंक भी नीचे दे दूंगा, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। और अगर सर कुछ 5-6 दिन में कोई ऐसा टॉपिक आपको लगे जो आधा घंटे या 1 घंटे पढ़ा के उसमें 4-5 नंबर बना जा सके, क्योंकि बच्चों की यहाँ एक नंबर की, यहाँ पर मैं 50 नंबर भी अगर बच्चे ला रहे हैं तो वो 50 से 60 में से पिछली बार भी अगर देखा जाए, जैसे 2016 के पेपर की मुझे याद है, तो वहां पर लोगों के 60 मार्क्स मैक्सिमम के आसपास थे। अच्छा, मैक्स 60 से ऊपर, 60 से ऊपर तो थोड़ा इजी था, थोड़ा इजी पेपर था। क्योंकि मेरे जो खुद के दोस्त थे जो बीटेक करके गए थे CS से, उनके नंबर भी यहाँ पर ये 55 to 60 ही बने थे। CS से करके गए, CS से करके, तो उनकी बात कर रहा हूँ। आपके दोस्त अब केवी के पढ़े हुए हैं? नहीं, उनकी बात तो नहीं कर सकते, केवी वाले नहीं थे, लेकिन दूसरे दोस्त रहे हैं, लेकिन उनके नंबर नहीं बने थे। अच्छा, कारण क्या है, क्योंकि वहां पर अपन जो पढ़ते हैं वो यहाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया तो वहां तो नहीं पढ़ाया जाता CS में, और अपन करना जानते हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं जानते, तो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ तो आसानी से की जा सकती है। हाँ, मैं आपको ये कर सकता हूँ OS वाली, इनके वाले पोर्शन, इनकी कमांड मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये आराम से छोटे वीडियोस में आराम से कवर हो जाएंगे और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, वहीं पर जैसे OS के बेसिक्स चीजें हैं वो समझा दूंगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं,
उनके बारे में बात कर लेंगे। फंडामेंटल आपका हमारे वीडियो से काम हो जाएगा और इंटरनेट भी हमारे वीडियो से आपका काम बन जाएगा। अगर फिर भी टाइम बचता है अपने पास तो अपन एक्सेल की अलग प्लेलिस्ट कर लेंगे और पावर पॉइंट की अलग प्लेलिस्ट, हाँ, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प ज्यादा मिल जाएगी। ओके, तो यही फाइनल टचअप सर यही है कि बस। सर ने सिलेबस आपको पूरा डिस्कस कर ही दिया, सिलेबस में क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है ये भी डिस्कस कर दिया, जो आपके पिछले 2 बार के पेपर आए हैं उनको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे तो उनसे आप और समझ लीजिएगा कि कैसा है। टेलीग्राम पे सर का हम टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, जिससे आप सर के टेलीग्राम पे चले जाना तो वहां पर आपको पिछले सीपीसीटी की भी कुछ पेपर मिल जाएंगे और सर जो लेक्चर्स डालते रहते हैं, जो प्लेलिस्ट है सर की, वो भी आपको मिल जाएगी। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूं और ये मानता हूं, जितना मुझे व्यापम में खुद पर भरोसा है कि मैं व्यापम के गणित को समझ सकता हूं कि मैथ कैसा आता है, क्योंकि मैंने मैथ का बहुत एनालिसिस किया है, मैथ पढ़ाता रहता हूं, तो उससे भी ज्यादा भरोसा मुझे सर के कंप्यूटर के नॉलेज पर है। क्योंकि सर वैसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छी इनकी एजुकेशन हुई है। पहले सर गवर्नमेंट जॉब में ही थे, नेवी की जॉब कर रहे थे, वहां से सर चले आए कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, और उनका जो पैशन था पढ़ाने का उसे वो अभी फॉलो कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में उनको महारत है, लेकिन पढ़ाते केवल कंप्यूटर ही हैं और इतना शानदार पढ़ाते हैं कि किसी भी एग्जाम का, मतलब एग्जाम का जो नॉलेज है कि इस एग्जाम में क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन आया है तो अब कैसे 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें का उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है। तो उनके वीडियोस से बहुत ही सारगर्भित वीडियोस होते हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। और ये एनालिसिस मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सर ने बताया, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी मिलेगा। तो सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और तपोभूमि परिवार से इसी तरीके से आप जुड़े रहें, ऐसी कामना करते हैं। कुछ आप कहना चाहते हो अंतिम बात हमारे दर्शकों से? तो अभी आपके एक और एग्जाम है एमपी हाई कोर्ट का, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें भी आपका कंप्यूटर आएगा 20 मार्क्स का। तो उसके लिए मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके सर, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, पर डे आपके 20 क्वेश्चन डालूंगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पहले वो क्वेश्चन आपके एक दिन पहले डाल दूंगा हाँ। टेलीग्राम पर, कि आप खुद लगा के देख लो। अच्छा, हाँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मैं अगले दिन करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये जरूरी है कि यहाँ इंग्लिश में आता है कंप्यूटर, थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, हाँ, उनके लिए तो हाई कोर्ट वाले भी काफी लोग कह रहे थे, तो हाई कोर्ट की सीरीज चलेगी। आप बस, आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि सर का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, आपकी तैयारी होती रहेगी। और बस कंप्यूटर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपको बेवजह सोचना नहीं है। बेवजह नहीं सोचना, अगर आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही गलत करेंगे। और कभी किताबों से नहीं पढ़ना, ये जो मार्केट में चल रहा है ये दिमाग का दही कर देंगे और पेपर आउटडेटेड हो चुकी है। हाँ, आउटडेटेड है, बिल्कुल, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई। और हाँ। कंप्यूटर क्वेश्चन को लगाते टाइम पे एक बार में जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, वही ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हमेशा इनके क्वेश्चन को गलत कराती है, हाँ। क्योंकि चीजें जुड़ती हैं ना एक दूसरे से। हाँ। इसलिए तो आपने जो पढ़ा और आपको जो पहली बार में समझ में आया, आप उसी के साथ जाना। अगर आप ज्यादा सोचोगे तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना ज्यादा है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं पेपर देता रहता हूँ, हाँ। उनके आधार पर। ठीक है, तो यही है कि सभी लोग तैयारी अच्छे से करें और इन पोर्शंस को देख लें, जिससे आप अच्छे नंबर बना पाए। अगर आपके 60 के आसपास भी चले गए तो आराम से आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, नमस्कार। और हाई कोर्ट वालों के लिए भी बोलना है कि सर अभी पढ़ाएंगे, तो सर से जुड़े रहें। धन्यवाद, जय माता।